बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अब बसंत भाग 2 पाठ 2 दादी माँ का सार करेंगे, सार समझेंगे, तभी आप पाठ को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चों लेखक जो कि अब शहर में रहता था, बोस्टन में रहता था, उसे अपने गांव के घर की जब तक याद आती रहती थी, तभी अचानक उसे अपनी दादी माँ के मरने का समाचार मिला और वह एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि बच्चों वह दादी माँ का बहुत लाडला था। उसे दादी माँ से विशेष लगाव था और जैसे ही उसने मृत्यु का समाचार सुना तो उसे अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए बचपन से लेकर अब तक के सभी लम्हे अर्थात क्षण याद आने लगे। उसे याद आया कि किस तरह से कवार अर्थात बारिशों के दिन चारों ओर पानी भर जाता था और दूर से घास के सड़ने की जो एक अजीब सी महक थी वो चारों और वातावरण में फैल जाती थी। तालाब जो थे वो पानी से भर जाते थे लबालब और उसमें बच्चे खूब मस्ती करते थे, उछलते कूदते थे। ऐसे ही मस्ती करने के लिए लेखक भी उस तालाब के पानी में 1-2 बार नहाया, लेकिन वह बीमार पड़ गया। लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ा तो उसकी दादी माँ परेशान हो गई। उसकी दादी माँ ने उसके दिन रात उसके साथ चारपाई के साथ बैठकर उसकी सेवा करती रहती, कभी पंखा झलती, कभी उसे लेप लगाती और कभी बीमारी को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाती ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे ही बच्चों आपकी दादी भी करती है ना, जब आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो आपकी दादी भी खूब सेवा करती है ऐसे। और इसी तरह से उसकी दादी को बहुत सी दवाइयों के बारे में पता था। गांव में कोई भी बीमार होता था वो फौरन अपनी दवाई उनके पास लेकर चली जाती थी ताकि गांव वाले ठीक हो सके। इससे क्या पता चलता है कि लेखक की दादी बहुत ही सेवा भाव वाली थी। अब आगे लेखक क्या कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बड़े भाई की शादी तय हुई और जब बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी का उत्साह तो बच्चों देखते ही बनता था। बहुत ही खुश हो रही थी उनकी शादी की बात सुनकर। और वैसे तो वो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन किसी भी काम में अनुपस्थिति उनका विलंब का कारण बन जाती थी। विलंब मतलब देरी। अगर किसी काम में वो अपनी सलाह नहीं देती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे बच्चों वो काम ही नहीं चले होगा। आपके घर भी तो ऐसा होता है ना कि जब आपके माता पिता आपके दादा दादी से सलाह मशवरा लेते हैं, नहीं लेते, ऐसे ही लेखक के घर भी दादी माँ का बोलबाला था। अब कुछ दिनों बाद लेखक क्या देखता है कि एक दिन दादी माँ जो थी वो अपने सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर बड़बड़ा रही थी, बिगड़ रही थी और रामी की चाची उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी और वो पैसे देने में असमर्थ थी। लेकिन दादी कब अपने पैसे छोड़ने वाली। अब लेखक से तो ये सब देखा नहीं गया और वह तुरंत वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद लेखक को रामी की चाची से पता चला कि किस तरह से दादी ने उसके पैसे भी माफ कर दिए और रामी की चाची की बेटी के लिए 10 रुपए भी दिए शादी के लिए ताकि उसकी शादी अच्छे से हो सके। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जो दादी थी ऊपर से दिखने में तो बहुत कठोर लग रही थी, लेकिन अंदर वो कोमल स्वभाव की थी। लेखक का अपनी दादी से विशेष लगाव था और इसलिए उसे लगता था कि अगर मैं कभी गलत काम भी करूंगा तो दादी के पास फौरन पहुंच जाऊंगा तो दादी मुझे माफ कर देगी। ऐसे आप लोग भी करते हो ना, घर में कभी गलती करते हो तो आप भी दादी माँ के पीछे छुप जाते हो और दादी माँ के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता और आप भी उनके लाडले बन जाते हो। ऐसे करते हो ना बच्चों। ऐसे ही लेखक अपनी दादी के साथ करता था। अब कुछ दिनों बाद लेखक फिर बताते हैं कि एक दादी जो थी दादाजी की मृत्यु के बाद बहुत ही उदास रहने लगी थी, क्योंकि कपटे शुभ चिंतकों की वजह से उनके घर में परेशानी बढ़ गई थी। कपटी मतलब धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से। क्यों? क्योंकि
दादाजी की मृत्यु के बाद पिताजी ने जो बहुत अधिक पैसा उनके श्राद्ध पर खर्च किया, तो उससे उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई। अब आर्थिक हालत खराब होने के कारण उनके घर की परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि उस समय उनके मित्रों से पैसा मांगने पर उनके मित्रों ने पैसा वापस नहीं किया। अब माघ के दिन थे, मतलब कड़ाके की सर्दी थी, और उस सर्दी के दिनों में एक शाम को उनकी दादी ने नहा धोकर गीली धोती पहनकर संदूक के आगे दिया जलाकर बैठ गई हाथ जोड़कर, और बहुत ही उदास लग रही थी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे बच्चों। तब लेखक से रहा नहीं गया और उस लेखक ने अपनी दादी से रोने का कारण पूछा। तब दादी चुपचाप करके उठी और लेखक को खींचती हुई रसोई तक ले गई उनसे खाना खिलाने के लिए। अब उसके बाद अगले दिन क्या हुआ बच्चों, लेखक की दादी ने अपने संदूक से दादाजी की दी हुई निशानी सोने का कंगन लेखक के पिताजी को दिया, ताकि वो अपने पिताजी जो है वो कर्जा चुका सके सबका। और इस तरह से क्या लेखक को लगा कि जो उसकी दादी थी वो एक पुण्य आत्मा थी। अब धीरे धीरे बच्चों ये सब सोचते हुए लेखक जो था अतीत से वर्तमान में आ गया। अतीत मतलब पास्ट से वो प्रेजेंट में आ गया। अभी भी उसके हाथ में बेटा जो उसके भाई का पत्र था, जो उसकी जिसमें दादी की मृत्यु का समाचार था, उसका हाथ में वो पत्र अभी भी कांप रहा था, और अभी भी लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पाठ पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।